गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको ये पता होना चाहिए। वो एक ही टेस्ट पूछा है इन्होंने, जस्ट वन टेस्ट। एक काम करते हैं हम लोग, एटलीस्ट 4 दे देते हैं, ठीक है ना। 4 में से आप कोई भी एक आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब कौन? अल्केन। और अनसैचुरेटेड मतलब कौन? अल्कीन या फिर अल्काइन। ठीक है, चलिए। तो इनको टेस्ट करना है ना हमको, कि डिफ्रेंशिएट करना है, कोई टेस्ट है क्या इसके लिए। तो वी हैव डिफरेंट टेस्ट। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट वन, ब्रोमीन टेस्ट। अलग अलग टेस्ट के पहले नाम लिखते हैं फिर बात करते हैं। दूसरा है हाइड्रोजनेशन। तीसरा कंबशन। लास्ट वाला हेलोजनेशन। चलिए, सबसे पहला ब्रोमीन टेस्ट की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड ब्रोमीन टेस्ट में क्या मिलेगा? डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ब्राउनिश, वो पूरा चला जाता है। डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का पूरा कलर चला जाता है अनसैचुरेटेड में। लेकिन सैचुरेटेड में नो कलर चेंज, नो चेंज इन कलर। ब्रोमीन वाटर का कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? पूरा डीकलराइजेशन हो जाएगा। बाय द वे, ब्रोमीन वाटर का ये क्या होता है ओरिजिनल कलर? ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउनिश होता है, राइट? सो बेसिकली दैट इज ब्राउन। तो उसका पूरा कलर चला जाता है किसमें? अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में देयर इज नो कलर चेंज। व्हाट अबाउट हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, हाइड्रोजनेशन के लिए अनसैचुरेटेड होना बहुत कंपलसरी है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अंडरगोस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सैचुरेटेड में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड है ना, वो उसका नाम सैचुरेटेड है, उसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई उसको जब जरूरत ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी ना? आप हाइड्रोजन डाल ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसके हाइड्रोजन ऑलरेडी फिल्ड अप है, सिंगल बॉन्ड्स है। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब कंबशन के बारे में बात करते हैं। कंबशन मतलब क्या? इन शॉर्ट इट मीन्स बर्निंग। इन शॉर्ट इट मीन्स बर्निंग। तो अगर हम अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो क्या दोनों में कंबशन होगा? बिल्कुल होगा। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस लेस हीट। अनसैचुरेटेड में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी? लेस होगी। प्रोड्यूसेस लेस हीट विथ सूटी फ्लेम, है ना, काला फ्लेम के साथ होगा। प्रोड्यूसेस लेस हीट विथ सूटी फ्लेम। एंड व्हाट अबाउट सैचुरेटेड? प्रोड्यूसेस मोर हीट होती है विथ क्लीन फ्लेम। इसमें क्लीन फ्लेम होगी, धुआं भी नहीं निकलेगा। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? धुआं निकलेगा, सूटी फ्लेम, काला काला पूरा धुआं निकलता है। हेलोजनेशन लास्ट वाला, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। हेलोजनेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस इज नथिंग बट हेलोजनेशन। हेलोजेंस के एग्जांपल क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, एग्जांपल ऑफ हेलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इनको अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? तो अनसैचुरेटेड में होता है, सैचुरेटेड वाले रिएक्शन नहीं करते। नो रिएक्शन विथ हेलोजेंस, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग हेलोजेंस को ले, जैसे कि क्लोरीन, और अगर सनलाइट में रिएक्शन करें, हाँ, तो फिर वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मतलब बिना सनलाइट के वगैरह, तो फिर नहीं होगी, है ना। नो रिएक्शन विथ हेलोजेंस, एड्स हेलोजेंस। ये आराम से कर सकते हैं, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। एड्स हेलोजेंस, ऊपर ही देख लिया था हमने एग्जाम्पल, ब्रोमीन वाटर टर्न्स कलरलेस, ये देखा था ना अपन ने, ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है कौन सा? ये नीचे वाला, कि हैलोजन ऐड कर सकते हैं क्या उसमें? ये कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ? सनलाइट के साथ। बट दिस कैन बी अचीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। अपने बुक में रिएक्शन है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें पॉसिबल है, राइट। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिना सनलाइट के पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने 4 टेस्ट आपको दिए हैं, इन्होंने खाली एक पूछा था, मैंने आपको 4 बताया। इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप लिख दें।